अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनम शेख। और आज सिखों का जो इस वक्त कत्लेआम वाला जो मंसूबा था भारत में, जिसके ऊपर हम बहुत सी खबरें हम सुन भी रहे थे, इसके ऊपर मैं खुद भी वीलॉग कर चुकी हूँ और मैं बता चुकी थी कि ये रिपब्लिक डे पे प्लानिंग की जा रही है और वही हुआ। आज सिखों के कत्लेआम का जो इन्होंने प्रोसेस था वो शुरू कर दिया। उसके ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ सहाफी राजा फैसल साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। बहुत शुक्रिया, आप बुलाया आपने मुझे। थैंक यू सर। ये आज रिपब्लिक डे था इंडिया में। आज उनका एक बहुत बड़ा दिन था जिसके ऊपर मेरे ख्याल से उन्हें तो अपनी बहुत चीजों के ऊपर गर्व है, मान है, गरूर करते हैं अपने भारत के ऊपर और उसकी डेमोक्रेसी के ऊपर। और आज के दिन उन्होंने अपनी अकलियतों के साथ जो उनका हशर किया, मुसलमानों के साथ भी हम देखते हैं, लेकिन सिखों के साथ भी एक बहुत बड़ा उनका जो जुल्म है वो दिखाई देता है, वाजे होता है साफ। क्या कहेंगे कि आज उन्होंने दिखाया, वो क्या पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं? देखिए, आज उनका दिन था जमहूर का। उन्होंने पूरी दुनिया को यह बताना था कि इंडिया बहुत बड़ी जमहूरियत है और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो हम लोग सेक्युलर्स हैं और ये सारा कुछ उन्होंने आज बताना था। लेकिन आज हमें देखने को क्या मिला? पूरी दुनिया के आप अखबार कल उठा के देख लीजिएगा, कहीं पे भी आपको योम जमहूर या रिपब्लिक डे या इस तरह की कोई बात नजर नहीं आएगी। वहां पे एक ही चीज डिस्कस हो रही होगी इंडिया के बारे में, और वो ये होगी कि इतने बड़े पैमाने पे प्रोटेस्टर्स दे एंटर्ड इन न्यू दिल्ली और इनको रोका गया, लेकिन फिर भी ये सारे के सारे हिसार तोड़ के ये सब के सब लाल किला पहुंचे। लाल किला पहुंचना एक मेरी नजर में एक ऐसी चीज है जो कि हिस्टोरिक भी है सिखों के लिए। उसकी वजह यह है कि अगर आप लाल किला की 370 साल पुरानी जो तारीख है वो सारी की सारी आप उठा के देखें, तो आपको मुख्तलिफ इन्वेडर्स, अफगान इन्वेडर्स, फिर तुर्क इन्वेडर्स, फिर मुगल्स, फिर मरहट्टे, फिर सिख इन्वेडर्स, फिर सारे के सारे इन्वेडर्स के बाद ब्रिटिश भी आपको वहीं पे ही अपने झंडा लहराते हुए नजर आते हैं। फिर रिपब्लिक डे जब मनाया गया तो यहीं पे इसी जगह पे रिपब्लिक डे पे 1950 में तिरंगा लहराया गया। आज उस तिरंगे को वहां से गिराया गया और उसकी जगह खालिस्तान का फ्लैग लहराया गया। जब भी खालिस्तान का इतिहास लिखा जाएगा, आज के दिन को बहुत ही अहमियत हासिल होगी। उसकी वजह यह है कि आज के दिन ये 21वीं सदी में स्टेप लिया गया सिखों की जानिब से, और उन्होंने सारे के सारे हिसार तोड़ के और दिल्ली के लाल किले पे जाके तो अपना झंडा लहराया। और आपको याद होगा कि हमारे एक यहाँ पे एनालिस्ट हैं जैद हामिद साहब, अमूमन लोग उनको लाल टोपी भी कह रहे होते हैं बिकॉज ही इज फेमस फॉर दैट। वो अक्सर कहा करते थे कि हम दिल्ली के लाल किले पे झंडा लहराएंगे, तो आज किसी और ने वाकई लहरा दिया। और ये इसकी सिग्निफिकेंस है इस हवाले से। दूसरी अहम बात ये कि ये एक मोदी को उन्होंने एक पैगाम भेजा कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ पंजाब की बात नहीं करेंगे। जब हम खालिस्तान की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पंजाब नहीं है, उसमें हिमाचल प्रदेश भी आएगा। उसमें पंजाब तो आएगा ही आएगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश भी आएगा, राजस्थान भी आएगा, हरियाणा भी आएगा, और हम दिल्ली तक आएंगे और तुम्हारे मुंह के सामने आके तो हम झंडा लहराएंगे जैसे कि आज उन्होंने लहराया। सो ये एक उन्होंने मैसेज दिया है दिल्ली सरकार को कि दिल्ली आपका नहीं है, दिल्ली खालिस्तान का है। और ये उन्होंने आज साबित किया है, उस दिन साबित किया है कि जिस दिन के रिपब्लिक डे का ढंढोरा पीटा जा रहा था पूरे मुल्क में, और इन्होंने उस दिन ये साबित कर दिया कि ये रिपब्लिक डे नहीं है, ये सिखों का दिन है और सिख अपने राइट्स के लिए निकलेंगे और खालिस्तान का दिन है ये। एग्जैक्टली मैं आपसे यही क्वेश्चन करने वाली थी नेक्स्ट, कि ये जो झंडा वहां लहराया गया, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और ये क्या सिंबॉलिक मैसेज दे रहा है? तो वो आपने एक्सप्लेन किया। मुझे साथ ये बताइएगा कि वहां पे जो कत्ल हुआ है आज, एक सिख, 45 साल सिख का कत्ल, किसान का कत्ल हुआ, साथ कई मुतअद्दिद जख्मी हुए, तो ये टेररिज्म करके या स्टेट टेररिज्म को वो दिखाकर वो दबा लेंगे सिखों को, या सिख इनसे दब सकते हैं इस तरह से? देखिए, ये अगर दबा सकते तो अभी तक दबा चुके होते। मेरे ख्याल में ये सिखों के डिटर्मिनेशन को, सिखों की हिम्मत को जितना मर्जी टेस्ट कर लें, सिख पीछे नहीं हटेंगे।
और सिख इसलिए पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि सिखों को नजर आ रहा है कि ये सिस्टमैटिकली ये जो फॉर्मर्स बिल लेके आए जा रहे हैं, ये दिल्ली सरकार पंजाब पे कब्जा करना चाहती है, ये उस जमीन पे कब्जा करना चाहती है जिस पे के जट मान करते हैं। और पंजाब के जट अपनी जमीन को अपनी मां जितनी अहमियत देते हैं। और मेरे ख्याल में अगर ये सोचा जाए कि किसी तरीके से ये रोकने में कामयाब हो जाएंगे, ये कतन कामयाब नहीं हो सकेंगे। और 6 महीने बाद जब इन्होंने रिपब्लिक डे पे उन्होंने ट्रैक्टर की जो मार्च निकाली, उसकी पहले कॉल दी और चैलेंज किया गवर्नमेंट की रिट को, तो उसमें ऑब्वियसली इट वाज एक्सपेक्टेड कि इनकी तरफ से बारबैरिज्म किया जाएगा, और वो किया गया। मोदी की गवर्नमेंट से, जो आरएसएस फाशिस्ट गवर्नमेंट है, उससे आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पिछले दिनों में आपको याद होगा कि 3-4 दफा जब इन प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश की गई, तो उसमें ओपनली आरएसएस के जो गूंस थे, जो गुंडे थे, वो पुलिस के साथ खड़े होके, तो वो इनकी तरफ पत्थर फेंके जा रहे थे और पुलिस जो है वो खड़ी उनको देख रही थी। सेम वाज हैपेंड लास्ट ईयर, बल्कि 2019 में, जब सीएए आया था, जब वहां पे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, और मुसलमानों ने और दूसरी जो अकलियतें हैं, उन्होंने भी फिर मुसलमानों का साथ दिया था और वहां पे उन्होंने प्रोटेस्ट किए थे। उन प्रोटेस्ट को भी अगर आप लें, तो उन प्रोटेस्ट में भी जिस तरीके से आरएसएस के गुंडों को इस्तेमाल किया गया, वो सबके इल्म में, और इस दफा सिखों के खिलाफ उन्हीं को इस्तेमाल किया जा रहा है। सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ सेफरनाइजेशन ऑफ इंडिया। इंडिया को सेफरन रंग में ये बदलने की कोशिश की जा रही है, सिस्टमैटिक कोशिश की जा रही है। अगर देखा जाए तो ये ना सिर्फ अकलियतों के खिलाफ है, मतलब मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ और क्रिश्चियनिटी के खिलाफ, बल्कि अगर आप फर्दर डाउन देखें तो ये दलित्स के खिलाफ भी है। क्योंकि ये जो दलित्स हैं, दलित्स लिखते तो अपने आप को बाय बर्थ हिंदूज हैं, लेकिन यहां का जो हिंदुत्व फाशिस्ट हिंदुइज्म है इंडिया का, वो दलित्स को, शूदर जो होते हैं, उनको अनटचेबल्स कंसिडर करते हैं। दे डोंट हैव एनी राइट्स। उनके यहाँ ना तो कोई शादी हो सकती है इन ब्राह्मण्स में या इनकी जो अपर क्लासेस हैं, ना ही उनको इजाजत है मंदिर जाने की। तो उनको रिलीजियस राइट्स है ही नहीं। तो मेरे ख्याल में भारत आने वाले दिनों में हमें मजीद से मजीद बिगड़ता हुआ नजर आएगा। उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि इनके दिमाग खराब हुए हैं, सिर्फ इस चीज को लेके कि ये सम काइंड ऑफ, वो जो एरियन रेस है वो कोई अल्ट्रा सुप्रीम एरियन रेस है। मैं भी एरियन ही हूं, लेकिन ये है कि अपने आप को सुप्रीम समझना और दूसरे को इंसान ना समझना, ये इनके दिमाग में वही चीजें, वही भूस भरता जा रहा है जो कि किसी जमाने में, बल्कि आज से लगभग 1 सदी पहले नाथसीज के जहनों में, उनको भी कोई एरियन और कोई ऑलमाइटी एरियन जैसे उनके थॉट्स थे, जो कि उन्होंने समझा कि शायद हम बड़े सुप्रीम हैं और बाकी जो हैं दे आर क्रिएशन ऑफ अ लेसर गॉड, और उनके ऊपर वो जाके तो वो कभी भी हुक्मरानी कर सकते हैं। तो ये जो सोच है, ये जो हिंदुत्व सोच है, ये भारत को आहिस्ता आहिस्ता उस नहज पे लेके जा रही है जिसमें कि हमें आने वाले वक्तों में बहुत से टुकड़े होते हुए नजर आएंगे। और बिलीव मी, ये जो फार्मर्स इस वक्त कर रहे हैं, ये आप इस चीज का आगाज है। वो जैसे डोमिनो इफेक्ट होता है ना, कि एक चीज गिरती है और आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें गिरना शुरू हो जाती हैं, ये ट्रिकल डाउन होगा। और आने वाले दिनों में आपको बहुत सी ऐसी ही चीजें नजर आएंगी, जिसमें कि 7 सिस्टर्स जो हैं, उनकी जो लीडरशिप है, वो एवरीवन नोज कि वो तिब्बत के एक शहर में बैठे हुए हैं, चाइनीज उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, और दूसरी 7 सिस्टर्स जो हैं वो अलहदा से मुल्क बनने को भी तैयार है, वहां से इनको आए रोज छेतर पड़ रहे हैं। और साथ में ये है कि नक्सल्स भी तैयार बैठे हैं, आए रोज वो भी इनको जूते मारते हैं। फिर आगे आप आते जाइए तो हर तरफ से आपको आवाजें उभरती हुई नजर आएंगी। ये दिल्ली जहां पे कि आज खालिस्तान का झंडा लहराया गया, आने वाले वक्तों में मैं आपको लिख के देता हूं, ये इसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। ये जो झंडा लहराया गया है, ये एक मैसेज दिया गया है मोदी को, कि दिल्ली को
अपना ना समझो। जब हम खालिस्तान बनाएंगे तो दिल्ली हमारा है, अगर हमें रोक सकते हो तो रोक लो। तो वो यही कुछ होगा, और वहां पे जो रोक सकते हो रोक लो होगा, उसमें फिर वाकई नहीं रोका जाएगा। पाकिस्तान वो में तो यहाँ रोक वाला लिया नहीं गया। होगा। सही। ठीक है, मैं एग्जैक्टली यही इसी पे आने वाली थी कि अभी ये तो आज पहला स्टेप था, और इसके बाद क्योंकि सिखों का जो पहले से वो एक स्लोगन है खालिस्तान का, और वो जो अपनी डिमांड है उनकी खालिस्तान की, अब ये मोदी जो है उनका काम आसान नहीं कर रहा कि आज उसने शुरुआत कर दी है इस जुल्म के साथ के लॉज चेंज करके अमेंडमेंट कर को कुछ और कर सकता है। तो आज खालिस्तान की जो एक जद्दोजहद है, कोशिश है, स्ट्रगल है, उसमें नई जान नई रूह फूंक दी गई है। क्या ऐसा ही है?